नमस्कार। शास्त्रों में कहा गया है उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, मध्यमा ध्यान धारणा, जपस्तुति सस्याधमा, मूर्ति पूजा धमा धमा। अर्थात उत्तम कोटि की जो पूजा है वह है ब्रह्म सद्भाव, अर्थात संपूर्ण जीव जगत, संपूर्ण चराचर में ब्रह्म का दर्शन करना, ये सबसे उच्च कोटि का पूजा है। अब मध्यम कोटि का है धारणा और ध्यान। धारणा किसे कहते हैं? जो हम इष्ट मंत्र का जाप करते हैं, जिसमें हम भाव लेते हैं अहम ब्रह्मास्मि, दैट इज धारणा। और ध्यान, धारणा करते करते जब सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, तब भाव सागर पार करने के लिए, मतलब जीवात्मा को आत्मा में विलीन होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो सद्गुरु है, समर्थ गुरु है, उसका ध्यान करना पड़ता है, उसकी पूजा करनी पड़ती है। इसको कहता है ध्यान। अब सद्गुरु और समर्थ गुरु किसको कहते हैं? उसको तारक ब्रह्म भी कहते हैं। अर्थात जिसकी कुल कुंडलिनी जागृत है और दूसरों को भी कुल कुंडलिनी को जागृत करने की जिसमें क्षमता है, जो खुद मुक्त है और दूसरों को भी मुक्त करने की क्षमता। इस तरह के सद्गुरु के कई गुण हैं। तो जब गुरु तत्व पर मैं चर्चा करूंगा तो विस्तार से इसको व्याख्या करूंगा। तो एक द्वितीय कोटि का धारणा और ध्यान, और तृतीय है जपस्तुति। जपस्तुति का मतलब होता है प्रभु के गुणों का गान करना, अर्चना करना, प्रार्थना करना। ये तीसरे दर्जे का है। आज जो चौथे दर्जे का, जो सबसे अधम कोटि का, जिसको अधमा बोलते हैं, वह है मूर्ति पूजा। तो ये पूजा चारों पूजा ही है, लेकिन चारों में मूर्ति पूजा सबसे निम्न कोटि की पूजा है। अब सवाल होता है कि प्रौढ़ प्रणेता, महान दार्शनिक, राजाधिराज योग का जनक और माइक्रोबाइटा सिद्धांत के प्रतिपादक श्री प्रभात रंजन सरकार और श्री श्री आनंद मूर्ति जी का इस संदर्भ में क्या कुछ कहना है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले मेरा चैनल सामाजिक सुविचार को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को दबा दें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो बंधुओं, श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि कोई व्यक्ति जिसको परम पुरुष से अगाध प्रेम है, जो परम पुरुष को पाना चाहता है, जो परम पद का प्राप्त करना चाहता है, परमानंद की अनुभूति करना चाहता है, वह परम पुरुष को पाने के लिए अगर जड़ वस्तु की उपासना करता है, जैसे मिट्टी, पत्थर या सोना, चांदी वगैरह से बने हुए मूर्ति को परम पुरुष मान करके उसकी उपासना करता है, या पत्थर, पहाड़ या पेड़ पौधे, इस तरह से कोई भी स्थूल वस्तु को परम पुरुष मान करके उसकी आराधना करता है, तो बंधुओं, इस तरह के मनुष्य मृत्यु के पश्चात जड़ अवस्था को प्राप्त करता है। जिस चीज़ का उपासना करता है, मान लो मिट्टी से बनी हुई मूर्ति की उपासना करता है, तो मृत्यु के पश्चात वो मिट्टी बन जाता है। अगर पत्थर का बना हुआ के करता है तो पत्थर बन जाता है, अगर ईंट का बना हुआ है तो ईंट बन जाता है, मतलब जिस चीज़ का बन जाता है। और यह अवस्था जो है जड़ अवस्था है, और इसमें दीर्घ काल तक, लंबे समय तक उस व्यक्ति को रहना पड़ता है मुक्ति के इंतजार में। इस अवस्था को श्री प्रभात रंजन सरकार प्रकृति लीन अवस्था कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली होता क्या है कि मनुष्य का स्वभाव है कि जीवन भर जिस चीज़ का अभ्यास करता है, मरने समय जब उसके प्राण वायु निकलने लगते हैं, तो जीवन भर जिस चीज़ का अभ्यास किया वही भावना उसके मन में आता है।
और श्री श्रीचरण मूर्ति जी कहते हैं चरम निर्देश में कि मृत्यु काल में जो भावना मन में आएगा उसी तरह की योनि प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति जीवन भर किसी जड़ वस्तु को परम पुरुष मान करके प्रैक्टिस किया तो मृत्यु काल में उसके मन में जो है उसी जड़ वस्तु की भावना, उसी के प्रतिकृति, उसी वो चित्त जो है सो उसी को रूप धारण कर लेता है। परिणाम स्वरूप वह पुनः जो देह प्राप्त करता है जड़ अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब सवाल उठता है कि यह जो अवस्था है वह साधकों को सहायता करता है या उसको पथभ्रष्ट करता है। तो बंधुओं, श्री प्रभातानंद सरकार कहते हैं कि चूंकि परम पुरुष की भावना उसमें था, परम पुरुष से प्रेम करता था वो व्यक्ति, लेकिन चूंकि रास्ता गलत पकड़ लिया इसलिए जड़ बन गया। मगर उसका संस्कार जो है सो पॉजिटिव है, इसलिए यह है पॉजिटिव माइक्रोबायोटा। यह जो व्यक्ति परम पद परमानंद प्राप्त करने के लिए, परम पुरुष की प्राप्त करने, मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधना करता है, उसको यह सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? कभी कभी आप महसूस करते होंगे कि किसी जगह पर बैठते हैं तो साधना बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी भूत शुद्धि, चित्त शुद्धि, आसन शुद्धि हो जाता है, साधना मन लगने लगता है, मन एकाग्रचित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है कि वह जो जगह है, वह जो मिट्टी है, वह प्रकृति लीन है, प्रकृति लीन देवजोनी है, इसलिए वहाँ पर बैठते हैं तो बहुत जल्दी मन एकाग्रचित हो जाता है। कभी कभी किसी पत्थर पर बैठते हैं तो मन बहुत जल्दी एकाग्रचित हो जाता है। किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं मन बहुत जल्दी एकाग्रचित हो जाता है। तो ये जो प्रकृति लीन जो है, अगर किसी साधक को, किसी व्यक्ति को वो प्राप्त हो जाता है तो उसकी साधना में बहुत तीव्र गति से प्रगति होती है। आध्यात्मिक प्रगति, मानसिक प्रगति बहुत तेजी से होती है। तो यह प्रकृति लीन ऐसा देवजोनी है जो खुद भले ही लंबे समय तक दुख भोग कर रहा है जड़ अवस्था में, मगर साधकों को, आध्यात्मिक साधकों को सहायता करता है। अब उस जगह पे, उस पर बैठ करके कोई आध्यात्मिक साधक साधना करता है तो उससे उस प्रकृति लीन को भी फायदा होता है, उसकी भी संस्कार बहुत तेजी से क्षय होता है उस साधक के संपर्क में आकर के, और उसका भी जो है वो जड़ अवस्था बहुत जल्दी वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो आगे श्री आनंदमूर्ति जी प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि अगर किसी साधक को प्रकृति लीन प्राप्त हो गया तो जब उस पर साधना करने के बैठता है तो मंद मंद सुगंध प्राप्त होता है। स्वाभाविक है कि सुगंध से मन तो प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्राण खुश हो जाता है। उसी अवस्था में बहुत जल्दी मन एकाग्रचित होता है, साधना होती है। और एक चीज़ और श्री आनंदमूर्ति जी कहते हैं कि सुगंध जो है से गुरु की कृपा, अहितु की कृपा से भी सुगंध प्राप्त होता है, पर दोनों में अंतर यह है, यदि गुरु की कृपा से सुगंध प्राप्त हो रहा है तो साधना के दरमियान आँख बंद अवस्था में रहने के बाद भी पोस्ता दानों की तरह छोटे छोटे ज्योति कण दिखाई देते हैं। अगर आँख खोल कर भी देखते हैं तो पोस्ते दाने की तरह ज्योति कण दिखाई देंगे। ऐसा साधकों को महसूस होता है। तो दोनों में फर्क यही है। तो प्रकृति लीन पॉजिटिव माइक्रोबायोटा का एक रूप है और यह साधकों को सहायता करता है। और वैसे स्थान जहाँ पर प्रकृति लीन जो है वो जड़ा अवस्था में है, वैसे स्थान को तंत्रपीठ भी कहा जाता है। अब बंधुओं, छठा है विदेहलीन। पॉजिटिव माइक्रोबायोटा का छठा रूप है विदेहलीन। विदेहलीन क्या है? कुछ लोग जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, कभी कभी ये सांसारिक दुख, क्लेश, मुसीबत से परेशान होकर के
मन ही मन भाव लेते हैं कि हे परम पुरुष, अब मेरे को इस धरती पे जो कष्ट हो रहा है वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, अब हमको मुक्त कर दो। तो बार बार कोई साधक अगर इस तरह से मन में भाव लेता है, हाँ, ऐसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो सकता है कि हो जाए। परम पुरुष सुन लें, गुरु सुन लें, मृत्यु हो जाए, मगर मृत्यु हो जाने के बाद उसे भी मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, उसे भी परम पद नहीं प्राप्त होता है। वह विदेह लीन के रूप में, मतलब बिना देह, पंच भौतिक शरीर तो छूट जाता है, लेकिन जो बाकी 3 तत्व हैं उसमें तेजस, वायु और आकाश, ये 3 तत्वों के समाहार को लेकर के संस्कार के अनुकूल विदेहलीन जोनि को प्राप्त करके उस संसार में भटकता रहता है एक लंबे समय तक। तो ये भी अवस्था अच्छा नहीं है। और 7वां है सिद्ध। यह जो है सबसे उच्च कोटि के साधक, जो व्यक्ति साधना करते करते ओकल्ट पावर प्राप्त कर लिया, मतलब ऐश्वर्य प्राप्त करे, सिद्धियां कई तरह की प्राप्त कर लिया हैं, मगर सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद वह जो है उस जो सीधी एक तरह से माया है उसी में उसका मन संलिप्त हो गया, और उसका जो मुख्य ध्येय परम पुरुष लक्ष्य था उसको गौण हो गया, और सिद्धियां उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। तो इस तरह के चक्कर में जो साधक फंस जाता है, मृत्यु प्रांत उसको परम पुरुष की प्राप्ति नहीं होती है, परम पद की प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष नहीं मिलता है, वह सिद्ध नामक देवजोनि प्राप्त करके भटकता रहता है। किंतु चूंकि उच्च कोटि का साधक रहा है तो भले ही इसको मोक्ष नहीं मिला, लेकिन इनकी जो संस्कार है, जो सिद्धियां हैं, वो विदेह अवस्था में भी उनके पास हैं। और ये जो सिद्ध देवजोनि है, जो पॉजिटिव माइक्रोबायोटा है, इस साधकों को उसकी साधना में प्रगति के लिए, उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बहुत सहायता करता है। अब सवाल उठता है कि ये जो मैंने एक एक करके 7 तरह के देवजोनि के बारे में, अर्थात 7 तरह के पॉजिटिव माइक्रोबायोटा के बारे में जो चर्चा किया, इसके संदर्भ में आगे श्री प्रभात सरकार कहते हैं कि ये 7 जो पॉजिटिव माइक्रोबायोटा, ये कुछ नहीं, ये है शिव का गण, अर्थात जो सगुण ब्रह्म है उसके गण हैं। सगुण ब्रह्म अर्थात तारक ब्रह्म, अर्थात परम शक्ति मानव देह धारण करके जब इस धरती पर आता है, तो इन्हीं जो पॉजिटिव माइक्रोबायोटा है, इनके माध्यम से धर्म की संस्थापना इस धरती पर पुनः करते हैं। और ये निर्बाध गति से जो सगुण ब्रह्म, कॉस्मिक माइंड का संकल्प जो है, उसको पूरा करने का काम पॉजिटिव माइक्रोबायोटा करते हैं। तो कई लोग के मन में संदेह होता है कि पता नहीं धरती पर प्रौथ कब लागू होगा, कब सद्वीप समाज बनेगा, कब एक मानव समाज बनेगा। तो उनको मन से इन भ्रांतियों को, इस सस्पेंस को, ये जो निराश की स्थिति है, इसको निकाल देना चाहिए। केवल एक कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक पॉजिटिव माइक्रोबायोटा कैसे क्रिएट किया जा सके, क्योंकि इतना बड़ा जो कठिन कार्य है, जिस लगता है असंभव, उसको संभव करने का काम है पॉजिटिव माइक्रोबायोटा का। इसलिए हर साधक को, हर आनंदमारियों को
अधिक से अधिक कीर्तन, अधिक से अधिक सत्संग, स्वाध्याय करना चाहिए, ताकि जो पॉजिटिव माइक्रोबायोटा है उसकी शक्ति बढ़े। माइक्रोबायोटा सिद्धांत में मैं पहले भी बताया हूँ कि श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि जो निगेटिव माइक्रोबायोटा है वो स्वाभाविक गति से आगे बढ़ता है, उसकी वंश वृद्धि होती है, उसका विकास होता है। लेकिन पॉजिटिव माइक्रोबायोटा स्वाभाविक अवस्था में नहीं, वो सुषुप्त अवस्था में रहता है, उसको जगाना पड़ता है, उसको जागृत करना पड़ता है, तब जाकर के वो अपना काम करता है। इसलिए हर साधक का ड्यूटी बनता है कि वह अधिक से अधिक साधना, कीर्तन, स्वाध्याय, सत्संग करे, ताकि पॉजिटिव माइक्रोबायोटा की शक्ति बढ़े और बहुत जल्द इस संसार में सद्विप्र समाज की स्थापना हो जाए। बहुत सोशियो इकोनॉमिक्स जो थ्योरी है उसकी स्थापना हो जाए, ताकि मानवता का कल्याण हो, उसका परित्राण हो, उसका यही मुख्य बात है। बंधुओं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। और अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो निगेटिव माइक्रोबायोटा भी 7 तरह के हैं, एक एक करके उसके बारे में मैं सरल शब्दों में व्याख्या करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।